हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में जो सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं से लिए गए हैं। और जिन लोगों ने सीडीपी पढ़ रखा है तो कमेंट करके बताएं इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, जो लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए। वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो ये देखो, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अप्रभावी बनाने की बात की जा रही है, इसमें से माता पिता को नहीं सम्मिलित करना चाहिए, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब पारंगत मनोवैज्ञानिकों का जो है उपयोग किया जाना चाहिए, जो मतलब अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिक है उनकी जो है बताई पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब किसी बच्चे को पहले ये बताने से पहले कि ये क्या है, अक्षमता है, तो पहले इसके बारे में जानकारी तो एकत्र करनी चाहिए, तभी तो किसी के बारे में मालूम चल पाएगा ना कि कोई कितना होशियार, कोई कितना कमज़ोर है। तो पहले उसका बच्चे का जो है मूल्यांकन करना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंद बुद्धिता के कारण, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, या फिर शिक्षक की शिक्षण शैली। तो इसमें पूछा गया है कि अतिरिक्त, मतलब इसमें पूछा गया है कि अधिगम अक्षमता किसके द्वारा नहीं उत्पन्न होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका शिक्षक की शिक्षण शैली के द्वारा जो है अधिगम अक्षमता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब जैसे कि जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंद बुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, तो ये सभी क्या अधिगम को प्रभावित करेंगे, वो भी निगेटिव रूप से। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक समावेशी विद्यालय प्रश्नों पर मनन करता है कि अतिरिक्त निम्नलिखित, मतलब इसमें से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए समावेशी विद्यालय के अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? तो आप जो ए ऑप्शन, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात की गई है। क्या हम उसके बाद सी वाला ऑप्शन जो है, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्ति अपनाते हैं, बिल्कुल सही है। अलग अलग जो है भिन्नताओं वाले बच्चे हैं तो अलग अलग युक्तियाँ उनके लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करना चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछा गया इसमें से निगेटिव कौन सा है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे होते हैं? अपसारी चिंतक, बहुत परिश्रमी, बहिर्मुखी, या फिर अभिसारी चिंतक। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो होते हैं अपसारी चिंतक। कैसे होते हैं? अपसारी चिंतक। अब देखो, अपसारी चिंतक और जो अभिसारिक चिंतन है, इनमें से जो क्या है, दो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, अभिसारी चिंतक, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। जैसे कि पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी क्या, बता दोगे आप नई दिल्ली, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अभिसारी चिंतन, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन का एक आंसर मिल गया। उसके बाद बात की जाए अपसारी चिंतन की, तो अपसारी चिंतन में क्या होता है, इसमें से अपने आप से सोच के आंसर देने होते हैं। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि जो है जलवायु परिवर्तन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है, तो इसमें से कई आंसर होंगे। बच्चा जो है सोच के कई प्रकार के आंसर बताएगा, सब बच्चे अलग अलग प्रकार के आंसर बताएंगे, तो ये हो जाता है अपसारी चिंतन। तो प्रतिभाशाली जो होते हैं शिक्षार्थी वो कैसे होते हैं, अपसारी चिंतक होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये जो सभी प्रकार की बुद्धि जैसे कि हैं 8 प्रकार की जो मुख्य रूप से बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने, तो इसमें से थी एक अंतःवैयक्तिक बुद्धि,
अंतःवैयक्तिक और एक थी अंतरावैयक्तिक। क्या थी? अंतरावैयक्तिक। तो अंतःवैयक्तिक जो होती है इसमें से खुद के विचारों को समझा जाता है, और जो अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है उसमें से दूसरे के विचारों को समझा जाता है। दूसरे के भावों को समझने में व्यक्ति निपुण होता है, जिसमें से अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। तो इसमें स्वयं की भावना की बात हो रही है, तो यहाँ पे वैयक्तिक बुद्धि वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं, तब वे जल्दी सीखते हैं। मतलब किसके द्वारा बच्चे जो होते हैं जल्दी सीखते हैं? केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण के द्वारा। तो यहाँ पे केवल निगेटिव वर्ड होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। सांकेतिक रूप से निष्पक्षी स्मरण के द्वारा, इसमें भी याद करने की बात आ रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा, कक्षा में उपयोगी विस्मरण, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे उन गतिविधियों के द्वारा सबसे ज़्यादा सीखते हैं जो उनके वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियाँ इसलिए अपनाई जाती हैं कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति जो नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं हैं इनको दूर किया जा सके, और जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो यह प्रयोग किया था अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने एक बच्चे को 3 प्रकार की पिक्चरें दिखाई, तो उसमें से जब बच्चा जिस प्रकार की पिक्चर देखता था उसी तरह के व्यवहार करता था। जो अगर लड़ाई वाली पिक्चर थी तो लड़ाई जैसे व्यवहार करता था, जो इमोशन वाली पिक्चर होती थी तो बच्चा इमोशन जैसे व्यवहार करने लगता था। मतलब जो तीन प्रकार की जो पिक्चर दिखाई गई थी तो उसमें से उसी प्रकार बच्चे व्यवहार करता था। तो यह प्रयोग किया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण या फिर प्राथमिक अनुकरण। तो इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाएगा सामाजिक अधिगम। क्या कहेंगे? सामाजिक अधिगम। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो कोई अगर शिक्षार्थी जो है पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो एक शिक्षक को अनुदेशन कार्य मतलब जो है उनको जो कार्य दिया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, और समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। तो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। इसमें से कौन सा उपयोग जो है ऑप्शन जो है इसमें से क्या है उचित नहीं होगा? तो हो जाएगा परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। यह क्या है? गलत दिया गया, यहाँ पे नेगेटिव है ऑप्शन। यहाँ पे ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। आबासा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। और सा है वह अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि उसका
प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ ब स के उद्देश्य हैं क्रमशः निष्पादन, उसके बाद फिर निष्पादन उपेक्षा निपुणता, निष्पादन उपेक्षा निष्पादन निष्पादन, सटीकता, निष्पादन उपेक्षा निष्पादन, सटीकता, निष्पादन निष्पादन उपेक्षा। तो यहाँ जो उचित आंसर हो जाएगा, जैसे कि आ ब स 3 शिक्षार्थी जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। तो इस प्रकार का पठन क्या होगा, तो ये पढ़ता है सटीकता के लिए। किसके लिए पढ़ता है, सटीकता और निपुणता के लिए पढ़ता है। उसके बाद बा जो है अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो कक्षा में पहले स्थान प्राप्त करना चाहती है। तो यह इस प्रकार का जो है पढ़ना क्या हो जाएगा, हो जाएगा निष्पादन। क्या हो जाएगा, निष्पादन। और स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो इसका जो है हो जाएगा निष्पादन उपेक्षा। क्या हो जाएगा, निष्पादन उपेक्षा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था थी आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो क्या कारगिल युद्ध में मारे गए, तो क्या नवीन अनुभव की प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार के नाम की ख्याति की प्राप्त करने के लिए, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा के लिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। निरंतर पुनर्बलन के बाद, दंड के बाद, मौखिक भर्त्सना, आंशिक पुनर्बलन के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन के बाद। के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विद्यार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करके। तो जहाँ भी तुलना करने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। गृहकार के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिक अभ्यास देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। तो पूछा गया के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया, गलत दिया गया है कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का इसमें कौन सा समर्थन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, तो लेबलिंग की बात जहाँ पे हमेशा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, तो विद्रोहियों की कोई बात नहीं। तो यहाँ जो उचित ऑप्शन हो जाएगा सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है
जिनमें से एक लंबा है दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते कि लंबे शिक्षिका के बच्चे को गिलास में ज़्यादा जूस है, मतलब जो लंबा वाला गिलास उसमें ज़्यादा जूस है। तो वहाँ पे बच्चे क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, पलटावी या फिर समायोजन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे पलटावी का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पलटावी का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। और यह क्वालिटी पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो यहाँ पे जो करनैल सिंह वह किस अवस्था में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो सबसे पहले थी पूर्व परंपरागत, फिर उसके बाद परंपरागत, फिर उसके बाद पश्च परंपरागत। तो यहाँ पे करनैल सिंह है पश्च परंपरागत अवस्था में, पश्च परंपरागत अवस्था में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है स्टैनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सामंत सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, स्पीयरमैन का जी कारक। तो वह है स्टैनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो वैसे भी केवल वाला निगेटिव हो जाता है, ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, यह वाइगोत्स्किन का सही है। भाषा विचार पर आधारित है, यह भी सही पियाजे के द्वारा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बी.एफ. स्किनर। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चमस्की ने कहा था। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन सही, लेकिन यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बी.एफ. स्किनर ने कहा, तो यह ऑप्शन गलत है यहाँ पे। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। उन्हें कहा जाता है जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता, जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मतभेद से बचा जा सके। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली पर पहचान करनी चाहिए। तो अधिगम को सबसे ज़्यादा किस रूप में सिखाया जा सकता है, बच्चों को अधिगम कराया जा सकता है? तो डी वाला अपने यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली पहचान करनी चाहिए। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थी के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना। तो यहाँ पे पूछा गया के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, जितनी संभावना शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा खाना पकाते समय क्या करता है, उसको खाना को चखता है वो इसलिए कि मतलब उसमें सब चीज़ें सही हैं कि नहीं सही है, तो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतःपरक अनुदेशन है।
कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित या आनंदमय शिक्षार्थी आश्रम, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना।